ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जिस भी भाव में जाते हैं ना उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से जैसे ही उनका गोचर होता रहता है तो वो अलग अलग ग्रहों से संबंध बनाते हैं और उसके कारण जीवन पर प्रभाव भी बदलता रहता है। तो इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में अपने जीवन को थोड़ा सा प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसको जानें। इन सारी ही चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मैं हमेशा से समझाता आया हूँ कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। क्या आप बोले लग्न राशि कर्क है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि कर्क है अलग बनाइए। मुझे कहाँ से देखना चाहिए, कुछ लोग ये भी पूछते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ मेरा मत है लग्न राशि देखिए, लेकिन अगर आपको जहाँ से रिलेट करता है, चंद्र राशि रिलेट करता है तो वहाँ से देख सकते हैं। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा जैसा मैं हमेशा से मत रखता हूँ कि वैदिक ज्योतिष लग्न आधारित है। कहीं कहीं पर लिखा है कि चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लग्न राशि से ही देखना चाहिए। तो अगर आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे यानी कि कन्या में 25 नवंबर सुबह के 5 बजे और 27 नवंबर शाम के 6 बजे तक चंद्रमा का गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। लग्नेश है तो उनका तीसरे घर में आना ठीक है, कोई बुरा नहीं होता। व्यक्ति का जो साहस है, पराक्रम है वो बढ़ता है। लेकिन केतु के साथ है, ग्रहण दोष युक्त है, तो यहाँ पर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ गलत निर्णय लिए जा सकते हैं और उदासीनता रहेगी। ग्रहण दोष है तो उसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। थोड़ा सा नर्वसनेस भी रहेगी, थोड़ा सा चिंताएं भी रहेंगी और कई चीज़ों को लेकर आप विचार करेंगे, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, पुराने डिसीजंस बहुत याद आएंगे और कई चीज़ों को लेकर थोड़ी चिंता भी बढ़ सकती है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है, लेकिन गुरु भी वक्री है और गुरु छठे घर के स्वामी भी हैं। तो इस नाते ना, क्योंकि वो गुरु है अपने आप में, तो थोड़ा सा तो शालीनता, थोड़ी सी सौम्यता देंगे, लेकिन उनका छठे भाव का स्वामित्व भी पिक्चर में आ जाता है। मैं यही कहूँगा थोड़ा पूजा पाठ कीजिएगा, बड़े लोगों से बातचीत कीजिएगा, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी ठीक रह सकती हैं। अदरवाइज जो समय है आपका थोड़ा कष्टकारी जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का साथ मिलेगा। ये समय काफ़ी आपके लिए भाग्यशाली हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा पूजा पाठ, थोड़ा सा बड़ों से बातचीत और थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखा तो। लेकिन अगर पुरानी बातों में चले गए तो जो भाग्य का साथ मिल रहा है, भाग्य के साथ क्यों मिल रहा है? क्योंकि जैसे मैंने कहा बृहस्पति भाग्य के कारक है और भाग्येश भी हैं। लेकिन जो मैंने कहा पूजा पाठ, बड़ों का साथ, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन है बड़ों से बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली कह दिए कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन हो सकती है, बिजनेस में फिर भी ठीक है। लव लाइफ ध्यान भटकेगा तो ध्यान भटकने नहीं देना। वैवाहिक जीवन आगे के बारे में विचार कीजिएगा, प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाइए अपने सोच विचार में। सेहत के अनुसार आपको बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि थोड़ा सा इमोशनली ड्रेनिंग टाइम रहेगा। बुरा नहीं है लेकिन ड्रेनिंग टाइम रहेगा, मतलब कि बहुत चीज़ें आपको घेर कर रखेंगी। चंद्रमा चौथे भाव में आ जाएंगे यानी कि तुला में। ये होगा 27 नवंबर को शाम के 6 बजे और 30 नवंबर सुबह के 6 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित प्रभाव देता है। यहाँ पर चंद्रमा पापकर्तरी योग में भी है, केतु एक साइड, सूर्य एक साइड और नीच के मंगल की दृष्टि भी है। अब ये है अच्छा है कि मंगल आपके लिए योग कारक है तो उतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे।
करियर में आगे बढ़ सकते हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं तो पैसे कमाने के आइडियाज़, धन की प्राप्ति सब हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ लाभ मिल सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं और प्रॉपर्टी के कारक देख रहे हैं। सब अच्छा है, लेकिन बुरा क्या है, कारको भावनाशय दोष। तो मानसिक रूप से ये समय भी, ये पूरा हफ्ता ही ना मानसिक दृष्टिकोण से चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। गुरु से भी छठे में हो गए तो शकट योग बन गया, और इस शकट योग से चीज़ें डिले होती हैं, पोस्टपोन होती हैं, और उसके कारण भी जीवन में एक उदासीनता, कन्फ्यूजन, गुस्सा आ जाता है। तो मानसिक दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा ना, ये पूरा ही हफ्ता थोड़ा कष्टकारी रहेगा। अब मंगल योग कारक है, लेकिन मंगल तो मंगल है, तो ये गुस्सा भी दिखा रहा है, और कर्क वाले गलत जगह पे गुस्सा करते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा ये हफ्ते का, पूरा हफ्ता ही, आगे भी चलकर कोई स्थिति बहुत अच्छी चंद्रमा की हो नहीं रही, तो ये हफ्ता बहुत केयरफुल रहेगा। अब रहना, अब यहाँ से क्योंकि 10वें घर को देखेंगे तो ये सारे जो फैक्टर्स मिलकर ना आपसे गलतियाँ करवा सकते हैं कार्य क्षेत्र में, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कुछ भी अचानक से नहीं करना। दशांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा। करियर, ये जो साहस की बात करिए करियर में है। बिजनेस के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंटेशन आदि पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ गड़बड़ दिख रही है यहाँ पे। लव लाइफ, थोड़ा प्रयास ज़्यादा कीजिएगा अपने पार्टनर सर के साथ टाइम स्पेंड करने का। वैवाहिक जीवन, एक अस्थिरता दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे, तो थोड़ा सा मानसिक कंट्रोल रखना है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, इनको है दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका दूसरा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। 30 नवंबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो ठीक ही होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखिए कितना है। चंद्रमा नीच के हो गए, वक्री गुरु की दृष्टि है, सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष है, वक्री बुध के साथ है क्योंकि एक दिन पहले बुध भी वक्री हुए थे, तो यहाँ पर और राहु का प्रभाव भी है, और शनि देव ने भी नहीं छोड़ा, 10वीं दृष्टि से विषदोष बना दिया। तो हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी है। मैंने कहा ना कि हफ्ता ऐसा ही है कि जहाँ पे चंद्रमा की स्थिति ही थोड़ी सी कष्टकारी है, तो सभी पर प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा बुरा डिपेंड करता है कहाँ पे पड़ेगा, कहाँ पे किस भाव में चंद्रमा आ रहे हैं। आपके पंचम में है तो ये ओवर थिंकिंग, गलत निर्णय, जैसे मैंने कहा हफ्ते की शुरुआत में कई डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज रहेंगे, वो चीज़ आगे भी बढ़ती ही रहेगी और वो चीज़ आपको तंग करेगी। पंचम के चंद्रमा है तो यानी कि आपको किसी पर विश्वास भी ज़्यादा नहीं करना, और ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर रखना। जहाँ पे लगा ना कि किसी एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं, वहीं पर दूर हो जाएगा। वक्री गुरु की दृष्टि है और गुरु छठे घर के स्वामी है, तो ये एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी दिखा रहा है, और शनि का प्रभाव उदासीनता लाता ही है, विषदोष तभी उसको कहते हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी रहेगा, बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली, यहाँ पे ना ऐसा स्वभाव रहेगा कि आप मजाक को भी सीरियसली ले लेंगे, तो थोड़ा सा शांत रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है, लेकिन अदरवाइज बहुत अनिश्चितता रहेगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। लव लाइफ ठीक है, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, सामान्य बातचीत रखिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाइए, ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें हैं जो अपूर्ण है, बहुत बातें हैं जो अपूर्ण है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक प्रकार से आपको अपना थोड़ा सा यहाँ पे साहस बढ़ाना पड़ेगा, अपने जो कॉन्फिडेंस उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे जा रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, बीपी। सर्वाष्टक आपका तीसरा घर अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि अगर जीवन में बड़े बदलाव लाने हैं तो अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा आगे चलकर प्रॉब्लम आएगी। उपाय के स्वरूप में आपको ओम महादेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके, महादेव का दूध से अभिषेक करके उनको फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।